नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषी डॉक्टर विनायक जोशी आप सभी का आपके अपने हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं एक नई श्रृंखला से शुरू कर रहा हूं 9 ग्रहों के रत्नों की, जिसमें पहली बात करेंगे हम सूर्य के रत्न माणिक्य के बारे में। भगवान सूर्य का रत्न सबसे पहले इसलिए क्योंकि सूर्य का अंक भी 1 है, तो सूर्य का रत्न भी सबसे पहले ही आना चाहिए। तो श्रृंखला की शुरुआत आज हम कर रहे हैं सूर्य के रत्न माणिक्य से। आप सोचेंगे कि सूर्य के रत्न के ऊपर या 9 ग्रहों के रत्नों के ऊपर बहुत सारे वीडियोस YouTube पर अवेलेबल हैं, तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। ये आज से मैं जो वीडियोस बनाऊंगा इसमें कुछ अलग इंफॉर्मेशन जो आपके चक्रों के साथ भी जुड़ी हुई है वो आपको देने का प्रयत्न करूंगा। जो मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है वो आपके साथ शेयर करके मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप सभी को दे सकूं। अब बात करते हैं सूर्य के रत्न माणिक्य की। सूर्य के लिए कहा जाता है कि भानुदेव प्रभावेण सर्व दोष विनश्यति। भगवान सूर्य के प्रभाव से सारे दोषों का नाश होता है। अर्थात सूर्य का रत्न धारण करने पे कुंडली के हर प्रकार के दोषों का सूर्य का रत्न धीरे धीरे शमन करता है और सारे ग्रहों को अनुकूल कर देता है। इसके अलावा माणिक्य धारण करने से आपका आज्ञा चक्र भी हील होता है, जागृत होने लगता है, और आज्ञा चक्र ठीक होने के कारण आप हर जगह अपने प्रभाव को बढ़ा हुआ पाएंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा आपका डोमिनेशन इन जनरल पब्लिक के बीच बढ़ता जाएगा। अगर आप अपनी कंपनी में ऐसी पोजीशन पे है जैसे मैनेजमेंट लेवल पे है, हायर लेवल पे है, आपको एक टीम को हैंडल करना है, उस कंडीशन में माणिक्य आपको बहुत सहायता कर सकता है। जैसे जैसे आपके आज्ञा चक्र की शक्ति तेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपके साथ काम करने वाले लोग आपका कहा मानने लगेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या कोई भी ऐसे क्षेत्र में है कि जहां पे आपको बहुत लोगों के टच में आना पड़ता है, तो आपके लिए माणिक्य रत्न 100% सहायक रहता है। ऐसे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को सांदीपनि ऋषि ने सूर्य सम्मोहन का मंत्र दिया था, जिसको सिद्ध करने के बाद भगवान कृष्ण की मोहिनी हम सब जानते हैं, आज भी उनकी मोहिनी में हम बंधे हुए हैं। तो ये मोहिनी इस सूर्य के रत्न से भी जागृत होती है। साथ साथ अगर सूर्य सम्मोहन मंत्र कहीं से प्राप्त हो जाए, क्योंकि सूर्य सम्मोहन मंत्र मात्र गुरु परंपरा से प्राप्त होने वाला मंत्र है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता सकता, पर अगर आपको कोई गुरु हो और प्राप्त हो जाए तो आपको उससे बहुत सारे बेनिफिट लिए जा सकते हैं। अब इन जनरल जो रत्न पहनने की मेथड है वो ऐसी है कि हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो देखेगा कि भाई मेष लग्न की कुंडली है, पंचम स्थान का अधिपति सूर्य है, तो कारक बन गया, आप सूर्य का रत्न धारण कर सकते हो। या भाग्य का मालिक है या किस लग्न का मालिक है, सिंह लग्न की कुंडली है, लग्नेश सूर्य है, इन दैट केस हम माणिक धारण कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं उस चीज की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बिना कुंडली देखे आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से कोई रत्न को कैसे धारण करें। तो माणिक्य रत्न को धारण करने का पहला नियम यह है कि हमारे शरीर के वजन के अनुसार हमें ये रत्न धारण करना चाहिए। जैसे कि अगर मेरा वजन 75 किलो है तो मुझे 7.5 कैरेट का माणिक्य धारण करना चाहिए। अगर मैं 55 किलो हूं तो 5.5 कैरेट, अगर 58 किलो हूं तो 5 कैरेट 80 सेंट अर्थात 6.25 कैरेट का रत्न मैं पहन सकता हूं। ये मिनिमम रेशियो है। अब इतना बड़ा रत्न क्यों? तो पहली बात एक समझिए, हम जब छोटे थे और बुखार आता था तो डॉक्टर हमें पैरासीटामोल का सिरप देते थे कि भी इसको ये पैरासीटामोल का सिरप पिलाओ, इससे इसका बुखार उतर जाएगा। अगर आज मैं मेरे बुखार आने पे वो बच्चों वाला पैरासीटामोल सिरप पीऊंगा कि जिसमें पैरासीटामोल का डोज बहुत कम है, तो मुझे महसूस नहीं होगा कि मैंने कोई दवाई खाई है। तो मुझे लगेगी कम से कम 250 मिलीग्राम की क्रोसिन की या पैरासीटामोल की टेबलेट।
अगर ठीक ठाक रिजल्ट चाहिए तो 500 मिलीग्राम चाहिए। आजकल डोलो चलती है, डोलो का 650 मिलीग्राम है, जिसका हमें इंस्टेंट असर होता है। तो कोई भी रत्न जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा असर देगा। अगर हम 2 कैरेट 3 कैरेट 4 कैरेट का रत्न पहनेंगे, हमारा शरीर का वजन 50 किलो के ऊपर है, हमें असर ही नहीं दिखेगा। तो जनरली मैं अगर मेरे पास कोई आता है तो उसके वजन से थोड़ा ज्यादा ही पहनाता हूं, ताकि थोड़ा वजन बढ़ भी जाए तो वो असर देता रहे, और ज्यादा वजन धारण करने से कोई हानि नहीं होगी। अब सूर्य के रत्न को धारण कैसे किया जाए? तो इस रत्न को धारण करने के लिए सबसे पहले किसी भी रविवार को इसको एक डिश के अंदर रखें और रख के उसको दूध, दही, गंगा जल, पंचामृत ये सब से स्नान करा के शुद्ध करके, उसके बाद दिया अगरबत्ती करके भगवान सूर्य के मंत्र के 11 दिन तक प्रतिदिन 11 माला मंत्र जप करें। इसका मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मम वांछित देहि देहि स्वाहा ह्रीम ह्रीम। ये मंत्र को, ये एक बार मैंने कहा, इस प्रकार से 11 माला, मतलब एक माला 108 की होती है, उस तरह की 11 माला जप करना चाहिए। ये 11 माला करने के बाद वो मंत्र जागृत होने लगेगा और साथ साथ रत्न के ऊपर उसका तेज प्रवेश करेगा। यही प्रक्रिया हमें 11 दिन तक करनी है। 11 दिन के बाद उस रत्न को हम धारण कर सकते हैं। रत्न पूजा करने के पहले हो सके तो सोने की अंगूठी में, नहीं तो तांबे की अंगूठी में जड़वा लें और अपनी अनामिका उंगली की साइज का बनवाएं। अनामिका अर्थात जो सबसे छोटी उंगली है उसके बाजू वाली उंगली, जिसको इंग्लिश में हम रिंग फिंगर कहते हैं। तो रिंग फिंगर में इसको धारण किया जाता है। रिंग फिंगर के अनुसार उसको बनवाएं, बनवा कर उसकी पूजा करके 11 दिन उसकी जप करके उसके बाद उसको धारण किया जाता है। अब दूसरी बात, जैसे जैसे माणिक्य असर करता है हमारा आज्ञा चक्र हील होता है, हमारी कुंडलिनी के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे आज्ञा चक्र से तेज मिलता है। उसके अलावा हमें कभी कभी एक विजन मिलने लगता है कि जैसे सामने वाला अगर कुछ बोलने वाला है तो हमें पहले ही अंदाजा हो जाता है कि ये क्या बोलेगा। तो वो जो है एडवांस में पता चलना, वो माणिक्य के प्रभाव से होता है, आपके आज्ञा चक्र के प्रभाव से होता है। तो इस प्रकार से माणिक्य धारण करने से विशेष लाभ होता है। मैंने खुद माणिक्य पहना है, काफी सालों से पहनता हूं, और ये 26 कैरेट का माणिक है जो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जिसको मैंने सोने में जड़वा के धारण किया है। तो माणिक्य को जहां तक हो सके सोने में पहने, नहीं तो तांबे में पहने। चांदी में भूल से भी माणिक्य धारण ना करें, क्योंकि माणिक्य रत्न का तासीर जो है वो गर्म है और चांदी ठंडी मेटल है। चांदी के साथ माणिक्य जाने से उसका असर घट जाता है। मान लो मैंने 10 कैरेट का माणिक्य चांदी की अंगूठी में पहना, तो मुझे उसमें 5.5-6 कैरेट का ही रिजल्ट मिलेगा। आधा रिजल्ट चांदी के कारण कम हो जाएगा। तो उसको तांबे या सोने में धारण करने से मुझे माणिक्य का पूर्ण प्रभाव मिलेगा। अब माणिक्य धारण करने के बाद हम एक और चीज कर सकते हैं कि प्रतिदिन मेडिटेशन करते समय माणिक्य धारण करके बैठें और दोनों आंखों के बीच अर्थात भ्रूमध्य में कॉन्सेंट्रेट करने की ट्राई करें। धीरे धीरे आज्ञा चक्र और जल्दी हील होता जाएगा, खुलता जाएगा और आपका तेज बढ़ेगा। तेज बढ़ने के अलावा माणिक्य धारण करने से हार्ट से संबंधित सारे प्रॉब्लम कंट्रोल होते हैं। कैसा भी ब्लॉकेज हो धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा इसका प्रभाव यह है कि हमारा डोमिनेशन हर जगह फैलता है। लोग हमारा कहाँ मानते हैं, बट प्रेम से मानते हैं। तीसरा प्रभाव यह है कि अगर पारिवारिक संबंध खराब हो रहे हैं, जीवन साथी के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम है, माणिक्य धारण करने के बाद आपसी सहयोग बढ़ जाता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपके चाहने वाले के साथ, प्रेमी या प्रेमिका के साथ भी आपके रिलेशन मधुर होने लगते हैं। सामने वाला आपको विशेष प्यार करने लगता है, विशेष आपकी तरफ आकर्षित रहता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया सूर्य की सम्मोहिनी मोहिनी सबसे बड़ी है। तो सूर्य के प्रभाव से हमारी लाइफ के सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर संतान उत्पत्ति में तकलीफ है, कभी कभी मेल का, पुरुष का स्पर्म काउंट कम है, तो माणिक्य धारण करने के बाद वो काउंट भी धीरे धीरे बढ़ता है।
संतान उत्पत्ति में जो बाधा आ रही है वो दूर होती है। अगर फीमेल पहनती है तो उसके गर्भाशय को एक प्रॉपर हीट मिलती है, जिससे बच्चा समय से पहले मिसकैरेज होना या ऐसी कोई भी समस्या उससे दूर होती है। ओवरऑल भानुदेव प्रभावेण सर्वदोष विनश्यति, इस नियम के अनुसार सूर्य भगवान के प्रभाव से लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में आपको सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। सूर्य की उपासना से धन की वृद्धि होती है, व्यापार की वृद्धि होती है। अगर नौकरी करते हैं तो पदोन्नति के योग बढ़ जाते हैं। ओवरऑल माणिक्य हम सभी के लिए बहुत लाभदायक है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी जरूर धारण करें, अच्छी जगह से खरीदें, विश्वास योग्य व्यक्ति से लें, सर्टिफाइड माणिक्य लें। माणिक्य हो सके तो बर्मा माइंस का लें। बर्मा में 2 प्रकार के आते हैं, एक ओल्ड बर्मा, एक न्यू बर्मा। अगर ओल्ड बर्मा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, जो थोड़ा महंगा आता है। अगर नहीं मिले तो आप न्यू बर्मा का माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। बट माणिक्य बर्मा माइंस का शुद्ध माणिक्य शुद्ध करके धारण करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। साथ साथ सूर्य जो है वो भगवान का, ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है। माणिक्य धारण करने से आप धीरे धीरे ईश्वर की कृपा भी प्राप्त करते हैं। ओवरऑल माणिक्य धारण करना हर प्रकार से लाभदायक है। नमस्कार।